जैसे हम क्या लिखा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो देखिए हमने मान लिया कि देखिए हमको निकालना है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। और जब भी आपको पता है कि माता जो है पिता से 5 वर्ष छोटी है ना, वो तो बात अलग है। देखिए मेन पॉइंट यहाँ से है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है और पुत्री अब 10 वर्ष की है। मतलब शादी से पहले तो थी ही नहीं, शादी के बाद जो है अब जो है इस टाइम पुत्री कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। देखिए बस यहाँ से जान लिखा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है और पुत्री अब 10 वर्ष की। बस जान के 10 वर्ष की पुत्री है तो 3 गुना माता है तो 30 की होंगी, कौन सी माता होंगी। पुत्री अब 10 की है तो माता 3 गुना तो 30 होगी। और चूंकि कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो 30 है, 5 वर्ष बड़ा तो 35 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो जन्म के समय में 10 वर्ष अब है, तो मतलब जन्म के समय मतलब कि अब जो 10 वर्ष की होगी तो जन्म के समय मतलब 0 वर्ष हो रही होगी। 0 वर्ष रही होगी तो मतलब कि हमने 10 इसमें माइनस किया है तो सब में 10 माइनस कर दो, है ना। कि अगर 10 साल पहले पुत्री की आयु कितनी थी, 0 थी, और माता की आयु अब 30 की है तो 10 साल पहले कितनी की थी, 20 की थी। पिता की आयु 35 वर्ष अब है तो 10 साल पहले कितनी थी, 25 वर्ष थी। तो यहाँ पे क्या था कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो पिता की आयु यहाँ पे कितनी आ गई, 25 वर्ष आ गई। यहाँ पे 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि 4 भाइयों की आयु का योग जो है कितना है, जोड़ जो है 56 वर्ष। तो 1 2 3 4 56 है ना, जोड़ लिख दिया। उनकी आयु का अंतर समान रूप 4 वर्ष, मतलब प्रत्येक भाई में कितना अंतर है, 4 अंतर है। तो हमने अगर x मान लिया तो x+4 ये देखिए 4 का अंतर है, x+8 4 का अंतर है, x+4 x+8 4 8 12, मतलब 8 और 12 में 4 अंतर, 4 और 8 में 4 अंतर, 1 और 4 में 4 अंतर, है ना। जो कितना दिया 56 दिया था, हमने इसको हल कर लिया तो यहाँ एक्स वैल्यू क्या 8 आ गई। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी, तो यहाँ से एक्स का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 12 x+12 सबसे बड़ा यही है। तो 12 8 कितना आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। पिता पुत्र की मतलब आयु का योग जो क्या मतलब क्या लिखा, पिता पुत्र की वर्तमान आयु को एक साथ मिलाकर 46 वर्ष। कहने का मतलब पिता पुत्र की आयु का योग कितना 46 वर्ष है ना। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी होगी। मतलब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितना 11 गुना होगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए मैंने बताया था आपको कि हम हमेशा रेशियो के अकॉर्डिंग वर्ष को चेंज करते हैं, है ना। हमेशा रेशियो के अकॉर्डिंग हम वर्ष को चेंज करते हैं। देखिए और ये भी मैं बताया था आपको कि जहाँ योग की बात आएगी तो जैसे 5 है तो 5 5 10 10 क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये देखिए मैंने -10 कर दिया, है ना, इस टाइप से। ऐसे भी देखिए ये 5 साल पहले की दिया है, ये 5 साल के पहले का अनुपात दिया है। और हमको आयु का योग क्या दिया, आयु का योग देखिए क्या कर रहा है, पिता पुत्र की वर्तमान ये वर्तमान का दिया है। तो वर्तमान को भी हम ये देखिए पहले का दिया है तो वर्तमान को भी पहले में जाएंगे, पहले में जाएंगे क्या मतलब पिछला जाएंगे तो माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, है ना। तो वही हमने -10 कर दिया, कितना आ गया 36 आ गया। तो 11 12 बराबर 36, 1 बराबर 3, 11 3 33 और 11 1 3 3 आ गया। ये किसका है, पिछला है। हम हमेशा जो कि वर्तमान निकालते हैं। 5 से पिछला था, 5 जोड़ा तो वर्तमान आया। हमको निकालना क्या, 5 वर्ष बाद +5 और कर दिया। ये देखिए तो कितना आ गया 43 आ गया। यहाँ का लिखा है पिता में पुत्र की आयु का योग कितना 56 वर्ष है। फिर वही बात, आयु योग कितना 56 वर्ष है, अच्छी बात है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, योग की 56 वर्ष दिया है ना, योग 56 वर्ष दिया है। 4 वर्ष बाद ये देखिए वर्तमान योग दिया है और अनुपात दिया है 4 वर्ष बाद का। प्लस है तो 4 4 8 प्लस कर दो, है ना। 4 4 + 4 तो प्लस 2 बार को योग दिया ना, इसलिए 2 बार करेंगे क्योंकि इनकी दोनों आयु जुड़ेगी ना। तो +8 कर दे, कितना का 64 आ गया। 3 4 बराबर 64, 1 बराबर 16, 16 3 48 आ जाएगा। 16 को क्या निकालना था, तो उनकी वर्तमान आयु, क्योंकि ये जो आया है ये किसका है, ये देखिए बाद का आया है।
है ना। ये उसकी बात का अनुपात दिया और हमको निकालना क्या है, वर्तमान का। तो माइनस कर लेंगे। आगे है ये बात का दिया है हमको वर्तमान का निकालना, तो उसको पीछे कर देंगे तभी तो ये होगा। तो माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए वर्तमान आयु क्या कह रहा था, ये सन है और ये क्या है, ये फादर है ना। देखिए ये पुत्र है और ये क्या पिता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पिता जो है अपने पुत्र की आयु के, ये हमने एक्स मान लिया, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है ना। आगे क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद जैसे आया तो पहले हम x+3 किया और 3x+3 किया तो कितना आ गया, 3x+6 आ गया। ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु जो है ना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। 2 गुने से कितना, 10 अधिक है। मीन्स 2 गुने से 10 अधिक कौन जा रहा था, पिता जा रहा था। 2 गुने से 10 अधिक कौन सा जा रहा था। लेकिन अगर बराबर करना है पुत्र के तो उसको भी मतलब 2 से कर देंगे, इसको भी +10 कर देंगे क्योंकि ये 10 कम था, ये 10 कम था तो इसलिए +10 कर दिया। और ये 2 गुना कम था इसलिए 2 गुना कर दिया। अब इसका क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू 10 आंसर आ जाएगा। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की x की वैल्यू 10 आ गया तो 10 टाइम 30 3 33 आ गया। पिता के 30 आ गई। अगर बोलता पुत्र की आयु तो x का 10 आया था तो 10 हमारा ये आंसर आ जाता। अब से यहाँ क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का आयु कितना, 18 वर्ष है। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए जब भी 3 वर्ष बाद चाहे 100 वर्ष बाद का है, चाहे 5 वर्ष बाद का है, चाहे 8 वर्ष बाद का है या 5 वर्ष पहले का है, हमेशा आयु का अंतर देखिए सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। मेन बात यह है कि अंतर सेम ही रहता है। योग तो बदलता रहता है ना, लेकिन अंतर जो है से गैप, आयु में गैप सेम ही रहता है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु की योग कितना, 18 वर्ष। जबकि 3 वर्ष बाद आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो हमने मान लिया बड़ा छोटा XY, तो आयु के योग ये कितना दिया था, 18 दिया था और अंतर कितना दिया था, x-y पर कितना दिया, 2 दिया था। यहाँ से हम काट लेंगे। हमने x को बड़े माना, y को क्या माना, छोटा माना। x को बड़े माना, y को छोटा माना। यहाँ से हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर कितना जोड़ लिया, 2x बराबर कितना है, 18 2 20, x बराबर 10 आ जाएगा। हमको निकालना क्या था, बड़े बच्चे के बड़े हमने x मान थे, x का मान देखिए कितना आ गया, 10 हमारा आ गया। और देखिए कुछ मेन पॉइंट है जिससे आप किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो जिनके लास्ट में देखिए 0 1 4 5 6 9 आता है, 0 1 4 5 6 9 आता है, उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, उनका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन जिनके लास्ट में 00 2 3 2,3,7,8 आता है, उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन का लिखा है, यदि बीते हुए परसों का दिन क्या था, रविवार। तो हमने वर्तमान माना है ना, वर्तमान मान लिया। ये कह रहा है बीते हुए परसों मीन्स एक दिन, फिर नेक्स्ट दिन, ये क्या था, रविवार था। यदि बीते हुए परसों का दिन रविवार था तो आज से, मतलब ये आज से मतलब वर्तमान से 100 दिन बाद, आज से मतलब यहाँ से आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए रविवार था तो सोम मंगल यहाँ आ गया, मतलब आज अगर मंगलवार है ना, आज मंगलवार वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आज से 100 वर्ष बाद। तो 100 था, 100 दिन बाद निकालना था। 100 तुरंत 7 से भाग के कितना आ गया, 98, मतलब 2/6 तो मंगल को जोड़ दें कितना आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 7वीं अनुसूची के आधार पर जो है, मतलब कहने का मतलब 7वीं अनुसूची में सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान विषय कितने हैं, तो संघ सूची में वर्तमान विषय 100 हैं। राज्य सूची में वर्तमान कितने हैं, तो राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय हैं। लेकिन पहले कितने थे, पहले 66 थे, अब कम हो गया है। पहले 66 थे, अब 61 हो गए, कितने राज्य सूची में। समवर्ती की बात कर लें तो पहले 47 था, अब कितना हो गया है, 52 हो गया वर्तमान में। देखिए कह रहा है कि ये यदि समवर्ती
यदि समवर्ती सूची के विषय पर कोई जानते हैं, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के कानून और प्रांत के कानून में अगर विरोधाभास हो जाए तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। लेकिन यदि राज्य का राज्यपाल प्रांत के कानून को, मतलब जो राज्य के कानून को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर ले, तो इस प्रकार कानून प्रांतीय स्तर पर ही प्रभावी होगा। अनुच्छेद 200 और 201 में कहा गया था। 200 और 201 में क्या क्या कहा गया कि यदि राज्य का राज्यपाल प्रांत के कानून को राष्ट्रपति के लिए, मतलब रख रहे कि राष्ट्रपति महोदय जी इस पर बताएंगे, तो इस प्रकार के कानून प्रांतीय स्तर पर ही प्रभावी होंगे। जैसे कोई पूछे आपसे कि अवशिष्ट, देखिए कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, जैसे साइबर अपराध, है ना। अवशिष्ट शक्ति से मतलब है तुरंत कानून बनाया, तुरंत उसका पालन हो, तुरंत उसको समाप्त कर दिया। तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, ये बताया गया है। देखिए 5 परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 5 परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची पर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहला अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसी प्रस्ताव की वैधता 1 वर्ष तक होती है। देखिए अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले मानव सदस्यों के, मतलब 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का, कौन सा महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना देगी और ऐसे प्रस्ताव की वैधता 1 वर्ष तक होती है। देखिए अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 250 में कहा गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए अनुच्छेद 252 का क्या कहा, 252 में कहा गया यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 253 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते की पूर्ति करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कहने का मतलब अनुच्छेद क्या, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को पूर्ण करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया कि यदि किसी राज्य में 356 सब जानते हैं कि इससे राष्ट्रपति शासन से है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।